माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ में ही इसके एक्सरसाइज 1.1 को भी सॉल्व करेंगे। तो द कंप्लीट नंबर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। क्या मेन पार्ट्स हैं? फर्स्ट इज इमेजिनरी नंबर एंड द सेकेंड वन इज रियल नंबर। ठीक है, तो जो जितना भी हम लोग नंबर सिस्टम है, जो होल नंबर सिस्टम है, उसको हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट इज इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर, सेकेंड इज रियल नंबर। ओके, तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, अगर किसी नेगेटिव नंबर का अगर हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है, सपोज -5 है, इसका हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इमेजिनरी नंबर होगी। ओके, क्योंकि हमेशा हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो अभी तक हम लोगों ने पॉजिटिव नंबर्स का ही सीखा है ना। तो ये आप इमेजिनरी नंबर्स के बारे में आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। आज जो हम लोग का मेन फोकस होगा वो हम लोग बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में। ओके, तो जो मेन फोकस है हम लोग का रियल नंबर्स के ऊपर। रियल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर रियलिटी में है, जो रियल है, जो कि आज तक आपने जितने भी नंबर्स के बारे में पढ़ा है, चाहे वो डेसिमल वाले नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर्स हो, जीरो वाले नंबर हो, स्क्वायर रूट वाले नंबर हो, ठीक है, वो सभी इंक्लूड हो जाते हैं रियल नंबर्स में। ओके, तो रियल नंबर्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं टू मेन पार्ट्स में। फर्स्ट इज रैशनल नंबर्स and second is irrational numbers। ओके, और जो रियल नंबर है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल आर से। ओके, और रैशनल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल क्यू से, और रैशनल नंबर्स को क्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो अब हम लोग आते हैं रैशनल नंबर्स के ऊपर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? The numbers which can be represented in the form of P upon Q, P upon Q, okay? और यहाँ पे P upon Q के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट होते हैं, साथ में ही मेन कंडीशन क्या है वहां पे कि Q is not equal to 0, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए Q। क्यों कहा गया ये चीज? अब जैसे मान लीजिए कोई नंबर हम लोगों ने लिया 4 लिया, ओके, तो 4 के नीचे अगर मान लीजिए सपोज Q 0 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? नॉट डिफाइंड, है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? नॉट डिफाइंड। अब अगर हम लोग ने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 0.4 कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0, तो इट्स ओके, 0 आ रही है, तो 0 क्या है? एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे क्यों 0 के इक्वल नहीं है ना। जहां पे 0 होगा वो रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी। क्लियर? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जहां पे क्या हो जाएगा? Q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे P 0 हो सकता है बट Q 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अब रैशनल नंबर्स भी कौन कौन से ले सकते हैं रैशनल नंबर? यहाँ पे हमने नेगेटिव नंबर्स ले लिए, 0 ले लिया, 2, 3 पॉजिटिव नंबर्स ले लिए, 3/5, 4/9, सब तरीके के नंबर्स ले लिए हम लोगों ने। ओके, अब यहाँ पे रैशनल नंबर्स भी दो टाइप के हुए। कौन से हुए? एक तो हो गया इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं I से और Z से, और दूसरे क्या हो गया? नॉन इंटीग्रल रैशनल्स। ओके, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में हम लोग देखिए निगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, जैसे -3 है, -5 है, -7 है, 0 भी इंक्लूड होता है, और साथ में ही प्लस वाले नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं, +3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, 0 है, और पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं, वो सभी क्या हैं? इंटीजर्स है। क्लियर? तो जो +1 यानी कि यहाँ पे जो +1 से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर। ओके, जहां से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, हमेशा 1 से ही काउंटिंग स्टार्ट करते हैं ना,
तो ये जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ओके, तो जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है। ओके, और नेचुरल नंबर्स को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और जब नेचुरल नंबर्स में जीरो भी इंक्लूड हो गया, अब हमने जीरो को भी इसमें इंक्लूड कर लिया, ओके, तो वो क्या हो गए, होल नंबर्स हो गए। यहाँ पे इनको इंक्लूड कर लिया तो ये क्या हो गए, होल नंबर्स। क्लियर? और होल नंबर्स को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या हो गए, ये तो नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है, ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। क्लियर? तो ये हो गए इंटीजर्स वाले पार्ट्स। अब हम लोग बात करते हैं नॉन इंटीग्रल रैशनल्स कैसे होते हैं। अब इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। क्या? एक तो ये क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है, अभी मैं बता रही हूं वो कौन से होते हैं। और दूसरा पार्ट क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स। ओके, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, जो कि टर्मिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिनका डिवीजन खत्म हो जाता है। सपोज हम लोगों ने 3/5 लिया, फॉर एग्जाम्पल 3/5 लिया, तो यहाँ पे जब इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 0.6 आ गया। उसके बाद तो डिवीजन होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ये खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, तो इसको क्या कहा जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल, है ना, रिपीटिंग कहिए चाहे रिकरिंग कहिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग वाले कौन से पार्ट होते हैं। अब जैसे मान लीजिए सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने 4/9 ले लिया, तो यहाँ पे डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा, 0.4444, यानी कि हम लोग को एक रिमाइंडर मिलता चला जाएगा और ये डिवीजन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। एक नंबर जो है, यहाँ पे जो नंबर है वो रिपीट होता चला जा रहा है ना। तो 0.4 बार, 4 यहाँ पे क्योंकि रिपीट हो रहा है तो 4 के ऊपर हमने बार लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिपीट हो रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या कहा जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। खत्म तो हुआ नहीं है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। रिपीटिंग क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें एक नंबर या कोई भी दो नंबर या 3 नंबर अगर किसी डिवीजन में रिपीट हो रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल्स। क्लियर? तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल्स जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जो कि P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जाते हैं। तो उसके एग्जांपल्स क्या हुए, जैसे हम लोग ने स्क्वायर रूट वाले नंबर लिए, जैसे √3 है, जिनका हम लोग को स्क्वायर पूरा नहीं मिल रहा है ना। तो √3 है, √7 है, √11 है, कितने नंबर ऐसे हैं जिनका हम लोग को पूरा स्क्वायर रूट नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल होगा इर्रेशनल नंबर्स के। या अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालते भी हैं तो वहां पे क्या निकलता है, सपोज यहाँ पे किसी का स्क्वायर रूट हम लोग ने निकाला तो 7.235948 कुछ भी आता चला जा रहा है, यानी कि कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है ना। इसीलिए इसको क्या कहा गया, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ओके, कि यहाँ पे कोई भी नंबर बाबा रिपीट नहीं हो रहा है ना, हमेशा कोई एक नया नंबर आ जाता है। तो स्क्वायर रूट वाले जितने भी नंबर्स होते हैं या पाई है ना, तो ये सब क्या हो गए, इर्रेशनल नंबर्स हो गए। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और चलिए अब एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले इसमें जो एग्जाम्पल गिवन है हम लोग को कि क्या एवरी
इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर से स्टार्ट होते हैं किससे? 1 से, है ना, +1 +2 +3। और जो होल नंबर होता है उसमें बस आगे 0 और इंक्लूड हो जाता है, बाकी सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बट अगर हम लोग इसी का रेसिप्रोकल कहें कि क्या होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो वहां पे हो जाएगा नो। क्यों? क्योंकि 0 जो है वो नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड नहीं होता है। 0 जो है वो नेचुरल नंबर्स नहीं है, इसलिए एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर्स। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि क्या रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो रैशनल नंबर्स में देखिए डेसिमल वाले नंबर भी आ जाते हैं, है ना, इंटीजर्स भी आते हैं और साथ में डेसिमल्स वाले नंबर भी आ जाते हैं। तो इसलिए रैशनल नंबर्स, हर एक रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर नहीं हो सकता है। बट अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल कहें कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो वो हो जाएगा, वो ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स जो होता है वो रैशनल नंबर्स का ही एक पार्ट है ना। तो यानी कि इंटीजर्स मतलब क्या हुआ कि चाहे माइनस का नंबर हो, चाहे वो 0 हो, चाहे प्लस का नंबर हो, तो वो सभी रैशनल नंबर्स में इंक्लूड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर? तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है, इफ इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ठीक है, तो 0 क्या है? 0 एक रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसको P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 के डिनोमिनेटर में, यहाँ पे Q पे आप कुछ भी लिखिए, चाहे आप 4 लिख लीजिए, चाहे आप 11 लिख लीजिए, चाहे आप 100 लिख लीजिए, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना, एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 और हमने इसको 0 को P/Q के फॉर्म में भी शो कर दिया, क्योंकि वैल्यू तो फिर भी 0 ही आएगी ना। तो इसलिए इसको, ये क्या होता है, 0 एक रैशनल नंबर है और इसको P/Q के फॉर्म में किसी भी तरीके से यहाँ पे डिनोमिनेटर आप कोई भी ले सकते हैं। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब देखिए किन्हीं दो नंबर्स के बीच में जब हम लोग को रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं तो इसके 2 मेथड मैं बताऊंगी। ठीक है, आपको जो मेथड इजी लगे वो आप करिएगा। देखते हैं यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, या तो हम लोग क्या करें, इसको हम लोग R मान लेते हैं और इसको हम लोग S मान लेते हैं। तो इनके बीच का जो नंबर होगा उसके लिए क्या करेंगे, R और S को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 + 4, यहाँ पे क्या बना, R + S/2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 + 4/2 मीन 7/2। तो एक नंबर क्या निकला इन दोनों के बीच का, 7/2 निकला है। ओके, तो क्या नंबर मिला हम लोग को, दिस इंप्लाइज दैट 3, 7/2 एंड 4, ये मिला है हम लोग को। अब हम लोग को क्या करना है, इन दोनों के बीच का नंबर निकालना है। ओके, तो इन दोनों के बीच का नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे R और S ये हो गया, तो R + S/2 करते हैं। तो नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, एक तो 3 हो गया स्टार्टिंग नंबर, इन दोनों के बीच का नंबर क्या निकलेगा, 3 + 7/2/2 और नेक्स्ट नंबर क्या है, 7/2। फिर इनके बीच का नंबर क्या हो गया, अब ये R हो गया और ये S हो गया। ओके, ये R है और ये S है, तो कैसे निकालेंगे, 7/2 + 4/2। ओके, और लास्ट में 4 ही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 3। अब इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 + 7 13 13 और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13/4 हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आया, 7/2। फिर यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ गया, 7 + 8 15, 15/2 से 2 ये मल्टीप्लाई हो गया तो 4 हो गया।
और 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर्स मिले अभी हम लोग को? 3 नंबर्स मिले हैं। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का नंबर निकालेंगे और साथ में ही इन दोनों के बीच का नंबर निकालेंगे, है ना। ये प्रोसेस थोड़ी लेंथी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एक तो हो गया 13/4, फिर दूसरा क्या हो गया 13/4 प्लस 7/2/2। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 7/2, फिर क्या हो जाएगा 7/2 प्लस 15/4/2, फिर नेक्स्ट नंबर क्या आया 15/4 एंड 4। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 13/4 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 14/4, न्यूमरेटर सबका डिनोमिनेटर दोनों का सेम करेंगे तो आ जाएगा 14/4/2 है। ठीक है, तो 13 + 14 27 और 4 ये नीचे आ जाएगा तो 8, 27/8 देन 7/2। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए 7 है तो 14/4 प्लस 15/4 और नीचे 2 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 29/8। ओके, तो 29/8, फिर नेक्स्ट नंबर क्या आया 15/4 एंड 4। ओके, तो अब यहाँ पे कितने नंबर हुए 1 2 3 4 5 नंबर्स ही हुए हैं। अभी हम लोग को एक नंबर और चाहिए क्योंकि 6 रैशनल नंबर्स की बात कही गई है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे कोई भी 2 नंबर्स का के बीच का नंबर ले लेते हैं, चाहे तो इन दोनों के बीच का ले लें चाहे इन दोनों के बीच का ले लें, है ना। क्या हो जाएगा 13/4 और क्या है 27/8, फिर हम लोग 27/8 और 7/2 के बीच का नंबर ले लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा 27/8 प्लस 7/2/2 और नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 7/2, 29/8, 15/4 और 4। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए 13/4 27/8। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे 8 है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा हम लोग को, है ना। तो 27 प्लस 28 वैल्यू क्या आ जाएगी 55। ओके, तो 55 अपॉन ये 8 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 आ गया। 7/2 29/8 15/4 एंड 4। तो अब हम लोग को यहाँ पे 6 रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, सो दिस इज द आंसर। ये तो हो गया मेथड 1 जिसमें हम लोग को 6 रैशनल नंबर, लेकिन आप देख रहे हैं कैलकुलेशन कितनी लंबी हो जा रही है ना। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो दूसरा इसका मेथड है वो इजी है तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को जितने नंबर्स निकालने होते हैं, यहाँ पे हम लोग को 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। जितने रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं वो क्या हो गई n की वैल्यू हो गई। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 6 है। ओके, तो क्या करेंगे n+1 अपॉन n+1, ओके, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, ये चीज फर्स्ट वाले नंबर यानी कि r के साथ में भी करेंगे और हम लोग s के साथ में भी करेंगे। ओके, तो हम लोग को बहुत ही आसानी से इनके बीच के 6 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n+1 यानी क्या हो गया 6 निकालने हैं तो 6 + 1 किया तो 7 हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और नीचे भी 7 आ गया अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय n यहाँ पे क्या है इस समय 3 है तो 3 और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया 21/7। क्लियर। अब दूसरा नंबर लेते हैं। दूसरे नंबर में भी सेम यही चीज हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग क्या लेते हैं n+1 अपॉन n+1 मल्टीप्लाई बाय 4/1
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 28 अपॉन 7। ओके, अब देखिए कितना आसान है। अब इनके बीच में हम लोग बहुत ही आसानी से बता सकते हैं ना। 6 रैशनल नंबर्स है, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर क्या हो जाएंगे। अब इनके बीच के नंबर दे दीजिए। 21 है, 21/7 हम लोग को क्या करना है, इन दोनों के बीच के नंबर बताने हैं, है ना। 21/7 और 28/7 को नहीं लिखा जाएगा, जो इनके बीच के नंबर है उनको लिखा जाएगा। तो 22/7 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ओके, सो दिस इज द आंसर। लेकिन साथ में ही ये मेथड अप्लाई करने से पहले ये जरूरी कंडीशन है कि दोनों के डिनोमिनेटर, यहाँ पे जो हम लोग को नंबर्स दिए हैं, अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में दिए होते तो यहाँ पे 3/5 और 4/5 के बीच में नंबर बताने होते, तो डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम होने चाहिए। ओके, तो हम लोग ये वाला मेथड बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ओके, तो उसके लिए देखते हैं, जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, तो यहाँ पे भी सेम क्या है, दोनों की डिनोमिनेटर हम लोग को सेम गिवन है, तो हम लोग वाला मेथड सेकंड वाला अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 5 है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, n+1 अपॉन n+1 मल्टीप्लाई बाय 3/5, और इधर हम लोग क्या निकालेंगे, n+1 अपॉन n+1 मल्टीप्लाई बाय 4/5। क्लियर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। n+1 का मतलब क्या हो गया 6, तो 6/6 मल्टीप्लाई बाय 3/5 ये बीच में रख लेते हैं, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 6/6 मल्टीप्लाई बाय 4/5। ओके, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया तो 18/30 आ गई वैल्यू, और यहाँ पे क्या आ गई 24/30, है ना। तो हमें इनके बीच के नंबर बताने हैं, तो हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। हम लोग को 5 रैशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5 are क्या हो जाएंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और लास्ट इज 23/30। ओके, सो दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को बताना है कि जो स्टेटमेंट हम लोग को गिवन है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, और सभी का हम लोग को रीजन भी बताना है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये चीज मैंने बताई थी आप लोगों को कि हर एक नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है ना। तो होल नंबर में नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, है ना। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और यहाँ पे रीजन क्या हो गया कि होल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ एवरी नेचुरल नंबर्स। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब देखिए होल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना। 0, 1, 2, 3, 4, और जो इंटीजर्स होते हैं उसमें निगेटिव नंबर्स भी तो आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे -7 है, -8 है, -1 है, -2 है। तो इंटीजर्स जो होते हैं उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, बट होल नंबर्स में यहाँ पे 0 और पॉजिटिव नंबर्स ही इंक्लूड होते हैं। ये स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स। और इसका रीजन क्या हो गया कि बिकॉज नेगेटिव नंबर्स जो भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, है ना।
जो निगेटिव नंबर्स हैं वो होल नंबर्स नहीं है, इसलिए जो है एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। क्लियर। थर्ड वाले स्टेटमेंट क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो होल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स का एक पार्ट होते हैं, है ना। जो होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स का एक पार्ट होते हैं, उसमें डेसिमल वाले नंबर्स तो नहीं आते हैं ना। रैशनल नंबर में तो डेसिमल वाले नंबर्स भी आ जाते हैं, जैसे हमने कहा कि 2/5, 3/5, तो वो नंबर्स क्या हो गए, फ्रैक्शनल फॉर्म में हो गए जो कि डेसिमल में आते हैं। और जबकि होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स का एक पार्ट है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। ओके। और साथ में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल दे दिया कि फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया कि 4/5 इज नॉट अ होल नंबर। ओके। तो 4/5 एक एग्जाम्पल लेके बता दिया कि 4/5 जो है वो रैशनल नंबर तो है बट ये होल नंबर नहीं है। वो भी एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी और नंबर्स का ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।